नमस्कार बच्चों, कक्षा 4 के सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं। पाठ 3 शब्द और वाक्य पढ़ने के लिए। बेटा, शब्द और वाक्य में आपको शब्द के विषय में बताया गया, वाक्य के विषय में अभी नहीं बताया गया है। शब्द के विषय में शब्द के भेद, और शब्द के भेद में पहला भेद आपको बताया गया प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, ये आपको बताया गया। बेटा, आज हम पढ़ेंगे बनावट के आधार पर। शब्द का दूसरा भेद है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर दूसरा शब्द हम पढ़ेंगे आज। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। बच्चों ध्यान सुनिएगा, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा इसकी ये है, जो शब्दों के योग से नहीं बनते। इसका मतलब ये है, जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसा शब्द जो शब्दों के योग से नहीं बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं बच्चों, आपको बताया गया है। शब्द उन्हें कहते हैं जो वर्णों के योग से सार्थक समूह, जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, उनके योग से शब्दों का निर्माण होता है और शब्द का कुछ न कुछ अर्थ जरूर होता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि जो शब्दों के योग से नहीं बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया नदी, हाथ, कान। वास्तव में अगर इनके खंड करें, हम इनके टुकड़े करें, इनको अलग करें, तो हमें पता चलेगा कि ये शब्दों के योग से बने हैं या नहीं बने हैं। जैसे हम देखते हैं नदी, नदी को यहाँ देखते हैं न और दी। दी कोई शब्द नहीं है और न भी कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, शब्दों के योग से नहीं बने हैं, इनका कोई अर्थ सार्थक अर्थ नहीं है, ये वर्णों के सार्थक समूह से नहीं बने हुए हैं, ये शब्दों के योग से नहीं बने हुए हैं। ये जो नदी शब्द है ये 2 शब्दों के योग से नहीं बना हुआ है, इसलिए ये क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक इसी प्रकार से जैसे हाथ है, कान है, ठीक है। आइए देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द समझते हैं। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। बच्चों, जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय। हिमालय, यहाँ हम जब इसके खंड करेंगे, टुकड़े करेंगे, इसको बांटेंगे, अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पे 2 शब्द सामने आ रहे हैं, हिम और आलय। हिम धन आलय से बना हुआ है हिमालय। हिम का अर्थ होता है बर्फ, शब्द का अर्थ भी है, हिम का क्या अर्थ होता है, बर्फ, और आलय का मतलब होता है घर। जो बर्फ का घर है उसे हम क्या कहते हैं, हिमालय। समझ में आ गया बच्चों। आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं। पर वो क्या करते हैं, अपना सामान्य अर्थ छोड़कर वो किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे है पंक, पंक का अर्थ होता है कीचड़, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। कीचड़ में जो जन्म लेता है हम उसे क्या कहते हैं, कमल कहते हैं। पंकज किसे कहते हैं, कमल को कहते हैं। ये जो भी है ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं। पंकज कीचड़ में, जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं, लेकिन ये अपने इस सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को प्रकट करता है, अर्थात कौन, कमल। ये कमल को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार से दशानन। 10 इसमें है, 2 शब्द हैं, 10 का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, 10 और आनंद। आनंद मतलब होता है मुख, 10 मुख वाला, अर्थात आप समझ ही रहे हैं किसी एक अर्थ के विशेष अर्थ के लिए ये भी रूढ़ हो जाता है। रूढ़, योग रूढ़ शब्द
दो शब्दों के योग से बनता है लेकिन किसी विशेष अर्थ के लिए क्या होता है, रूढ़ हो जाता है, उसके लिए ही प्रकट किया जाता है। जैसे दशानन, दशानन किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। ये रावण के लिए जो है रूढ़ हो गया है ये शब्द, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से लंबोदर, ये भी दो शब्दों के योग से बना हुआ है, लंबा घन उदर। उदर मतलब होता है पेट, लंबा मतलब लंबा, जिसका पेट लंबा उसे हम क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं। लेकिन लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, गणेश जी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब आइए जानते हैं बच्चों शब्द के तीसरे भेद, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। यहाँ प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, आप देख लीजिए, पहला है विकारी शब्द और दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। तो आइए जानते हैं बच्चों विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन और कारक के कारण जिन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है वे शब्द विकारी कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी शब्द कहते हैं। जैसे वह यहाँ पे एक शब्द आपको बताया गया, जैसे वह है, वह को अब हम लिंग के साथ प्रयोग करते हैं, उसके बाद वचन के साथ भी प्रयोग करके देखते हैं क्या इसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो ये कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। जैसे वह जाता है, वह जाता है, यहाँ एक वचन के साथ प्रयोग किया गया है। तो वह वैसे ही है, जो शब्द है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसको बहुवचन के साथ प्रयोग करते हैं तो वे जाते हैं, वह का रूप परिवर्तित हो गया, वे जाते। तो ये कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। जैसे लड़का जाता है, लड़का जाता है, लड़के जाते हैं, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, शब्दों के रूपों में क्या हो रहा है, इस शब्द में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे जाता है एक वचन है और जाते हैं ये बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ लड़का नहीं है, लड़के हो रहा है, शब्द में परिवर्तन हो रहा है, लड़के जाते हैं। जैसे लड़का जाता है, अगर हम इस क्रिया को लिंग इसका परिवर्तन करें, लड़का जाता है, यहाँ पे अगर हम लिखें जाती है, जाती है, लड़का जाती है, तो ये गलत होगा, इसके साथ ये शब्द भी बदल जाएगा, लड़की जाती है। इसका मतलब ये कौन सा शब्द है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, लिंग वचन के कारण ये शब्द क्या हो रहा है, परिवर्तित हो जा रहा है, इसलिए ये कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है। आइए देखते हैं अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूपों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक के कारण शब्दों में परिवर्तन होता है तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, और अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, ऊपर, यहाँ, आगे, पीछे आदि। जैसे धीरे धीरे है, इसको उदाहरण लेते हैं, कहीं भी सेट करते हैं, लड़का धीरे धीरे जाता है, लड़का धीरे धीरे जाता है, लड़की धीरे धीरे जाती है। यहाँ पे लिंग, वचन सब कुछ हम परिवर्तित कर देंगे, लेकिन जो धीरे धीरे शब्द है वो अपने स्थान पे ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा शब्द है, अविकारी शब्द। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए कौन सा शब्द है, अविकारी शब्द है। जैसे ऊपर है, वह ऊपर बैठा है, वे ऊपर बैठे हैं, वह का वे हो जा रहा है। वचन जब हम परिवर्तित कर रहे हैं, वचन बदल रहे हैं, तो वह जो शब्द है एक वचन के लिए जो प्रयोग किया गया है, जब हम उसको बहुवचन में करेंगे तो वह शब्द वे हो जाएगा। वह ऊपर बैठा है, अब यहाँ पे बहुवचन जैसे करेंगे वे ऊपर बैठे हैं, तो ऊपर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे वह ऊपर बैठा है, वह ऊपर बैठी है, यहाँ पे क्रिया बदल रही है, लेकिन ऊपर जो शब्द है
ऊपर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आपको पहले ही बताया गया जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ आपको ये क्लियर हो गया। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ये आपको बताया गया। और विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी शब्द किसे कहते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, आगे की वीडियो में आप आगे के भागों के विषय में जानेंगे।